लगेगी आग तो आएंगे घर के जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी। राहत इंदौरी की ये शायरी आपको इसलिए सुनाई क्योंकि इसमें कही गई हर बात आज साबित हो गई है। नफरत की आग किसी को नहीं बख्शती। गोदी मीडिया जिस तरह की नफरत का बीज बोता आ रहा है, अब उसका असर उसी के एक पत्रकार पर दिख रहा है। दरअसल न्यूज 18 के पत्रकार हैं सौरभ शर्मा। उन्होंने रात में एक जागरण में चल रहे तेज आवाज लाउडस्पीकर को लेकर शिकायत की पुलिस से। पुलिस उन्हें जागरण वाली जगह पर ले गई। उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स से लाउडस्पीकर पर सवाल किया तो ऑर्गेनाइजर्स ने कहा कि हमारे पास लाउडस्पीकर बजाने की परमिशन है। सौरभ ने परमिशन लेटर दिखाने की मांग की तो उन्हें आतंकवादी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया। उनका एक 6 साल का बच्चा भीड़ के हाथों में चला गया। जैसे रोज लाखों का दिल और दिमाग भीड़ की दहशत में घिरा रहता है, उसी तरह वो बच्चा घिर गया। उस पर कितना भयानक असर पड़ा होगा। पत्नी के कपड़े फाड़ने की धमकी दी गई। पत्नी का भरोसा कितना टूटा होगा समाज और पुलिस पर। पत्नी अंकिता ने बयान जारी करके कहा कि पुलिस के बाद भी रात भर लाउडस्पीकर चलता रहा और जागरण में शामिल कथित लोग शराब के नशे में थे। आपको क्या लगता है, क्या सौरभ ने अपने साथियों के नफरती शो को याद किया होगा कि उसके नतीजे में खुद आज उनकी जान खतरे में पड़ गई? क्या सौरभ शर्मा ये सब सोच रहे होंगे कि उनके साथी चुप हैं और रवीश कुमार पोस्ट कर रहे हैं? ये मौका कहने का तो नहीं है, लेकिन इसी मौके पर कहने की जरूरत है। दरअसल ये चैनल प्रोजेक्ट चला रहे हैं अल्पसंख्यकों को डराने के नाम पर बहुसंख्यकों के लड़कों को दंगाई बनाने का, और जो पूरा भी हो चुका है। सौरभ शर्मा ने उसकी एक झलक देख भी ली है, जिसे हम रोज हिंसा के तमाम वीडियो देखते हैं, जहां एक 2 कौड़ी का महंत मस्जिद के सामने खड़ा बलात्कार की धमकी दे रहा है और तर्क कुतर्क दे रहा है। तुम्हारे घर से तुम्हारी बहु बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करेंगे। तो मेरी हत्या के लिए जिस शुगर बाड़े में 28 लाख रुपए इकट्ठा है, और शुगर बाड़े के लोग भी सुन लो, न शुगर बाड़ा रहेगा और न लोग रहोगे। वजह कोई भी हो, क्या बलात्कार की धमकी देना सही है? क्या उसे नजरअंदाज किया जा सकता है? आज ये मुसलमानों की बहु बेटियों को धमकी दे रहे हैं, कल को इसका असर आपके या हमारे घर पर पड़ेगा तो? हैरानी की बात तो यह है कि सरकार के मंत्रियों के साथ ही इसकी फोटोज भी सामने आई हैं, बाकायदा चाय नाश्ता करते हुए। सिर्फ इस महंत की बात नहीं करते, देश में रामनवमी और रमजान के इतने खास मौके पर कुछ युवक जिन्हें देश के विकास में योगदान देना चाहिए था, वो तलवार लेकर मस्जिदों के सामने मुस्लिम विरोधी नारों पर कमर मटका रहे हैं, मरने मराने की बात कर रहे हैं। और फिर खौलता खून और जाहिलियत तो दोनों तरफ है, हिंसा तो होगी ही। अभी कल फेसबुक पर ये शख्स लोगों को अलीगढ़ में भीड़ इकट्ठा करके मस्जिदों में बवाल करने की सलाह दे रहा था। कल को अगर बवाल होता है तो कहेंगे कि उन्होंने पत्थर फेंके थे, पर क्या इसे रोका नहीं जा सकता? वहीं दूसरी तरफ मलेशिया के मुसलमान भारतीय मुसलमानों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं कई और विदेशी अब भारत की स्थिति पर बोल रहे हैं। और अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री चुप हैं, ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं लगातार, चुनाव पर, चुनाव के परिणाम पर और अपनी जीत पर। यहाँ तक कि देश में जनता महंगाई से बेहाल है, पर पीएम की मन की बात में ये शामिल नहीं है। इस देश की एकता और प्यार की मिसालें दुनिया में दी जाती हैं, और आज दुनिया वाले हमारे लिए रहम की भीख मांग रहे हैं। इसका असर किसी एक कम्युनिटी पर नहीं बल्कि पूरे देश पर पड़ेगा, क्योंकि जिन हाथों में तलवारें हैं उनमें कलम होना चाहिए था। उन आंखों में देश के भविष्य का सपना होना चाहिए था, जिनमें आज नफरत की आग है, क्योंकि ये नफरत की आग किसी को नहीं बख्शती। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आप हमारी हर वीडियो से अपडेट रह सकें।